आचार संहिता क्या करें क्या ना करें नामक ग्रंथ से शुद्धि अशुद्धि नामक पाठ का दूसरा भाग प्रारंभ। देखो, भगवान की कृपा सब मनुष्यों पर बरसती है, थोड़ी या अधिक। जिसका जिस प्रकार से जिस प्रकार का लगाव, जिस प्रकार का ध्येय, जिस प्रकार का ध्यान ईश्वर के प्रति रहता है, रुचि रहती है, ईश्वर की भी रुचि अपने बेटे के पास उसी प्रकार से रहती है, मनुष्यों के पास उसी प्रकार से रहती है। आज ये शुद्धि अशुद्धि नामक पाठ में ये बताया गया, क्या बृहत पाराशर स्मृति 8.303 बता रहे हैं कि मच्छिकाम संततिर्धारा विप्रुषो ब्रह्म बिंदवः स्त्री मुखम बाल वृद्धौ च न दुष्यन्ति कदाचन। यानी निरंतर प्रवाह वाली जलधारा, नदी जैसे निरंतर प्रवाह वाली जलधारा, वायु से उड़ाई गई धूल, बालक, स्त्री और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते, कभी दूषित नहीं होते। गाय को पहनाने में बछड़े का मुख शुद्ध है, फल गिराने में पक्षी की चोंच शुद्ध है, गौएं के मुख से अशुद्ध और पीठ, गौएं जो है ना मुख से अशुद्ध रहती हैं और पीठ से शुद्ध है। ये वशिष्ठ स्मृति बताती हैं कि वत्सः प्रश्रवणे मेध्यः शुक्निः फलपातने स्त्रियस्य रति संसर्गे और स्त्री मुखम च सदा शुद्धम और अजास्व मुक्तो मेध्यम ना गौर्ण नरजा मलाह। याज्ञवल्क्य सब बताते हैं और ये भी यही कहते हैं कि बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध है, ब्राह्मणों के चरण शुद्ध हैं, माता का स्तन शुद्ध है, स्त्री का मुख शुद्ध है, प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है। और क्या, वायु के स्पर्श से कौन शुद्ध हो जाते हैं? तो सुनिए, आसन, सैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़ और जल, मार्ग के तृण तथा पक्की ईंटों से बने स्थान, ये सब वस्तुएं सूर्य की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। और कारीगर का हाथ, ये मनुस्मृति और बौधायन स्मृति बताती है, नित्यम शुद्धः कारुहस्तः पाण्येयच्च प्रसारितम ब्रह्मचारिगतम भैक्ष्यम नित्यम मेध्यमिति स्थितिः नित्यम शुद्धः मेध्यमिति श्रुतिः। यानी कारीगर का हाथ, बाजार में बेचने के लिए फैलाई गई वस्तु और ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा सर्वदा शुद्ध होता है। और श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है, 3 रात तक पवित्र रहता है। भूमि पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र भी धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए वृक्षों के फल फूल दूषित नहीं होते हैं, हमेशा शुद्ध रहते हैं। मशक का जल, धारा का जल और यंत्र से निकाला हुआ जल शुद्ध होता है। खानों से निकली हुई वस्तुएं शुद्ध होती हैं, शुद्ध होती हैं।
मदिरा की खान को छोड़कर, शराब की खान को छोड़कर सारे खान शुद्ध होते हैं। भूंजे हुए जौ और चने शुद्ध हैं। खजूर, कपूर और भूंजे हुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। आपत्ति काल में शुद्धि अशुद्धि का विचार ना करें। पीछे स्वस्थ होने पर ही विचार शुद्धि और शुद्धि का करना चाहिए। जब तक मनुष्य में मलमूत्र का वेग यानी हाजत रहता है, तब तक वह अशुद्ध रहता है। इसलिए हम सभी भाइयों को शुद्धि अशुद्धि नामक पाठ जरूर सुनना चाहिए और सुन करके ज्ञान जरूर अपने पास रखना चाहिए कि कौन से वस्तु शुद्ध है, कौन से वस्तु अशुद्ध है। इसके आधार से हम सारे हिंदू भाई चलें, समझें, विचार करें, सोचें और अपने देश को आगे ले जाएं। हर एक महापुरुषों की बात को माने। बड़े बड़े महापुरुष हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आ चुके हैं। हम सभी अब ग्रामीण ग्रामीण जनता को अपने बड़े बड़े महापुरुषों का साथ देना चाहिए, संत महात्माओं का साथ देना चाहिए, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। देखो 27 वर्ष का धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, श्री बागेश्वर धाम महाराज जी 27 वर्ष के हैं, लेकिन आपके लिए कितना जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे श्री देवकी नंदन जी महाराज अपने देश के लिए, आपके लिए कितना झगड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे श्री जगत गुरु जी महाराज, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि सबके सदगुरु हैं, गुरु हैं, आपके लिए झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप सब लोगों का परम कर्तव्य होता है अपने महापुरुषों का साथ दें, अपने माता पिता की सेवा करें, सनातन पद्धति को अपनाएं, सनातन के आगे चलें, सनातन को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला धर्म नहीं है, ये था, है, रहेगा। हर एक धर्म की तो एक अवधि है, लेकिन सनातन को कोई नहीं बता पाया ये कब से है। अर्थात ये था, है और रहेगा। हम सभी सनातन हिंदू भाई अब जग जाएं और जग करके अपने भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार के प्रति प्रेम जगाते हुए भगवान के चरणों में सब लोग अपना नतमस्तक रखते हुए सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ें। सनातन पद्धति क्या करें क्या ना करें इसको जरूर सुने और सुन करके अपने आप को बदलने का प्रयास करें। अपने सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।